आप मुझे बोले, सबसे पहले मेरा एक ही सवाल आपसे है कि आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हो, आपने क्या डेवलपमेंट की? ना यहाँ पे पानी है, यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली भी नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे रोड है। आपने क्या डेवलपमेंट की और आप मेंबर हो? सर मैं खुद वही कह रहा हूँ कि मुझे खुद भी शर्म आती है अपने मेंबर कहलाने। नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा। व्यूअर्स, आज हम आए हैं असर हैं, पंचायत असर में हैं। लेकिन जब हमने यहाँ विज़िट किया, बहुत मतलब लाइफ में राहुल शर्मा ने लाइफ में पहली बार उस गांव में विज़िट किया जो 1947 में जैसी कंडीशनें पहले होती थी वैसे इस गांव की कंडीशन है। ना तो इन लोगों को रोड दी गई है, ना तो इनको लाइट है आजकल, क्योंकि डिजिटल इंडिया जहां तक कि कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, आज हम आपको रियल ग्राउंड लेवल दिखाते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है और ये गांव में ये लोग कितने किलोमीटर तो मतलब डोडा से दूर रह रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। ना इनको लाइट है, ना इनको ये रोड है। बाई चांस कहीं किसी लेडी की यहाँ मतलब कहीं डिलीवरी कहीं होने के उसने होगी, लेकिन मुझे तो ये खुद समझ नहीं आ रही है कि मुझे आई थिंक कि ये पालकी का इस्तेमाल आज भी इस दौर में कर रहे हैं। चलिए कुछ लोकल्स हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या मसला है। हाँ, सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम संजीत सिंह है। मैं चुड़ौता बी पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं और वार्ड नंबर 1 से हूँ। तो जनाब हमारे आज तक तो किसी ने सुनाई तो हमारी है नहीं, किसी ने सुनी नहीं बात। नहीं, सबसे आप मुझे बोलेंगे कंडीशन, सबसे मतलब कब से आपको ये कंडीशन है? कंडीशन शुरू से हमारे दादा परदादा से यही चल रहा है। हम तो अब दादा तो परदादा तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो मर भी चुके हैं। ये हम आवाज़ निकालते लेकिन इधर हमारे तक गवर्नमेंट ने कोई कुछ नहीं दिया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन आप तक नहीं पहुंची? नहीं पहुंची जनाब। आप मुझे बोलें कि ये लाइट की प्रॉब्लम कब से है? लाइट सर शुरू से ही नहीं है। लाइट तो हमारे बच्चे जो हैं वो इस टाइम भी मतलब लकड़ी जला कर पढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ स्कूल भी नहीं है। फिलहाल लाइट तो है ही नहीं। लाइट अगर जलानी भी है तो लकड़ी के इस्तेमाल करते हैं। देखो अपने आप खुद देख सकते हैं कि मतलब लाइट जो है ये थोड़े पोल लगते हैं हमें, कोई 100-150 पोल लगता है हमें टोटल। वो हमारे लिए वो तो आप मुझे बोलें, जैसे आपके गांव में ये सरपंच वगैरह होते हैं यहाँ? हाँ जी हाँ। तो आपने अपने सरपंच से बात की कि जनाब हमने आपको चुना है, आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हो, तो उन तक आपने बात पहुँचाई? जी सर, हमने तो वो बात तो पहुँचाई, लेकिन वो बोलते हैं कि कंपनी वालों के हवाले है ये कुछ, लेकिन हमें वो ना कंपनी दिखी आज तक, ना कोई उसका कोई क्या नाम ठेकेदार दिखा, कोई कुछ नहीं हमें। अच्छा, सेकंड नंबर आप मुझे बोलेंगे रोड जो है? रोड तो है नहीं हम जनाब, कच्ची रोड है। अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता अगर ये कोई हादसा हो भी जाए, हो सकता है, तो हमारे बीवी बच्चे माँ बाप कुछ भी ये मर सकते हैं इस रोड में। ये रोड भी डैमेज हो चुका है। तो आप मुझे बोले कहीं ऐसा हो कि कहीं कुछ डिलीवरी का हो या किसी लेडी को, तो आप उसको असर तक कैसे पहुंचाते हैं? सर आज भी हम 4 पाइपे उठा कर लेते हैं, और 4 पाइपे या तो पालकी के उठा कर लेते हैं। यानी आज भी आप पालकी का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अब क्या डिमांड करना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से? हमारी डिमांड यही है, हमारे सरकार से यही है, डीसी साहब से भी ये दरख्वास्त है कि हमारे सबसे पहले यहाँ लाइट होनी चाहिए और रोड होनी चाहिए। हमें रोड और लाइट की बहुत सख्त ज़रूरत है सर। हमारी ये गरीब पब्लिक है, हम गरीब पब्लिक हैं, हमारे गरीब घर है इधर, तो ऐसे हमें ये होना चाहिए कि लाइट हमारी। स्कूल भी नहीं है आप लोग? स्कूल भी नहीं है। देख सकते हो आप डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि 1947 के दौर में आज भी लोग जी रहे हैं इन गाँवों में। न तो आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई जीता मतलब कोई पहुंचा ही नहीं। चलिए अब लोकल और जैन सिंह नाम सर। जैन सिंह जी, आप यहाँ मेंबर हो? जी सर।
आप मुझे बोले, सबसे पहले मेरा एक ही सवाल आपसे है कि आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हो, आपने क्या डेवलपमेंट की? ना यहाँ पे पानी है, यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली भी नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे रोड है, आपने क्या डेवलपमेंट की और आप मेंबर हो? सर मैं खुद वही कह रहा हूँ कि मुझे खुद भी शर्म आती है अपने मेंबर कहलाने से, क्योंकि हम देखिए हर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि हमारी ये बिजली जो है ये नहीं है हमारे पास, रोड तो यहाँ पे है नहीं, ये चिढ़ोता के लिए है। हमारे ये सरपंच साहब ने एक थोड़ा सा एक मशीन जैसी पास करवाई थी, लेकिन ये फिर से ये रोड जो है ये डैमेज हो चुका है, गाड़ी तो यहाँ पे कोई आती नहीं। तो फिर क्या करें सर, हम तो ये गरीब लोग जो है इतने पहाड़ों पे, ये देखिए पहाड़ों के करीब रहते हैं हम, तो यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाई है? सर देखिए बिजली के बारे में तो हमने हर जगह ये आवाज़ पहुंचाई है, हमने यहाँ दफ्तर बिजली के दफ्तर में भी हमने इसकी बात की है, तो उन्होंने कुछ बोला है कि ये कंपनी के पास आपका ये जो बिजली आपके कंपनी के हवाले हुई है। तो कंपनी वाले ने सर आज तक कोई कंपनी यहाँ पे नहीं दिखी, कोई कंपनी वाला यहाँ पे आज नहीं आई, नहीं कोई ठेकेदार देखा, ना कोई कंपनी देखी, ना कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा देखा सर। तो इससे पहले ये यहाँ पे तो है ही नहीं। ये सामने वाला एक और एरिया है, इधर लबर पट्टा है जहाँ का नाम है, 1 साल से वहाँ पे तारें जो है वो लगी हुई हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी कि काम में कोई देरी नहीं है, काम पूरा हो चुका है, लेकिन लाइट नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या पता वो किस। अब आप मुझे बोले ये लाइट नहीं छोड़ रहे हैं, ये सरपंच साहिब की गलती है या इस आवाम की गलती जिन्होंने जिता कर सीट पे बिठाया है? अब से ये तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पब्लिक ने तो आपको किसी ओहदे पे रखा है। अब आप मेंबर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो हमें कि कोई सुन नहीं रहा। आप खुद सोच सकते हो जब मेंबर का नहीं सुनेगा कोई तो इनका क्या सुनेगा, लेकिन आपने निभाया अपना फर्ज, बात आपने रखी आगे तक। सर जी लाइट की बात रखी है सर हम। और ये रोड की बात भी सर हर जगह रखते हैं। आप मुझे बोले अगर आप किसी लेडी को डिलीवरी होने के लिए होंगे, मतलब कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे, असर तक कैसे पहुँचाते हो? वो सर कईयों की रास्ते में डेथ हो जाती है ऑलरेडी, लेकिन कईयों को आज भी हम पालकिया ये 4 पाई पे उठा के लेना पड़ता है सर कंडेरी नाला तक। ये कौन से दौर में जी रहे हो आप? ये डिजिटल इंडिया है, 1947 है? देखिए सर ये 1947 से पहले की बात ही हो चुकी है हिसाब से। अगर ये उसके डिजिटल इंडिया होता तो हमारी ये हालत नहीं होती सर। तो ये मतलब जैसे कोई लाइनमैन होता है वो आते हैं यहाँ? लाइनमैन आते हैं सर, वो उन्होंने क्या कर रहे हैं जब लाइट ही नहीं है। ये लाइनमैन का कोई नाम मेंशन करेंगे आप? देखिए सर लाइनमैन का तो अभी यहाँ पोल नहीं, तारे नहीं है सर, हमें क्या पता लाइनमैन कौन है यहाँ का, किस लिए लाइनमैन, क्या हमने क्या करना लाइनमैन से? आप क्या डिमांड करना चाहते हो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रोड से? सर हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो हमारी लाइट जो है, सबसे पहले हमारी लाइट पहुँचे हमारे पास, यहाँ पे लोगों को दिखे, रोड और स्कूल जो है सर, वो स्कूल भी यहाँ पे स्कूल भी आपके पास नहीं है? हमारा ये सर ये बहुत बड़ा एरिया है सर, वार्ड के हिसाब से मेरा बहुत बड़ा एरिया है ये, लेकिन यहाँ पे स्कूल जो है, स्कूल को है ही नहीं यहाँ पे, और जो बच्चे हैं वो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, कोई नाला क्रॉस करके जाना पड़ता है, कोई जंगल का रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है सर इसमें। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपको कुछ भी नहीं दिया गया है? नहीं सर, आप देख लीजिए, खुद ही हिसाब लगाइए आपके, अगर यहाँ पे स्कूल नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, तो फिर क्या सुविधा है जो हमारे पास? जैसे आप देख सकते हो कि डिजिटल इंडिया कैसा है, ना स्कूल है ना पानी है, कुछ भी इनको नहीं। चलिए और लोकल है, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह जी, आप मुझे बोले आपको क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से आपको ये मीडिया के सामने आना पड़ा? सर हमें हमारी परेशानियां तो बहुत हैं, दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई परेशानी सुनने वाला ही नहीं है। हम कोशिश करते। आपने बात पहुँचाई आगे तक कि नहीं सुनेगी? जी हम तो फिलहाल अनपढ़ आदमी हैं, इतने खास पढ़े लिखे नहीं हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारी सुनेगा कौन। जहाँ तक हमारी कोशिश होती है पंच सरपंच तक ये भी चलते हैं हमारे साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चले जाते हैं सरपंच साहब के साथ, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लॉक दफ्तर तक चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी हाँ जी हो रहा है, ये पेंडिंग पड़ा है, ये हुआ है, वो भी हुआ है। जैसे हमारे छोटे छोटे काम हैं, इधर नरेगा के काम हैं, इनकी पेमेंट बड़ी देर से होती है, होती ही नहीं है। यानी नरेगा में आपको पेमेंट नहीं होती है? नहीं होती है, बीच बीच में होती है, आधी रह जाती है। कहीं कभी वो किसी दूसरे वार्ड में चले जाते हैं, पता नहीं किसके खाते में डाल देते हैं, हमारे खाते में आती। मकान किस आपके वार्ड में मिला किसी को? मकान सर मेरा मकान खुद का अक्टूबर में पास हुआ है। मैंने वक्त से पहले मतलब वक्त के तौर पर ठीक वक्त पर तैयार किया है। 2 किस्तें डली हैं, तीसरी अभी नहीं आई। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया था। 2 अक्टूबर को यहाँ CDPO साहब आए थे, उन्होंने हमें किया था कि आप इस मकान में रह सकते हैं। तो उसके बाद जैसे पानी की प्रॉब्लम है हमारी, तो पानी जब कभी पता नहीं 50 साल से लगी हैं पाइपें, कब से लगी हैं, तो तब से कोई रिपेयरिंग नहीं है।
पाइपें टूट चुकी हैं हमारे, ना तो पानी के लिए जहाँ से हाउस बनता है टंकी होती है वो भी नहीं है, नॉर्मल जैसा है। कभी कभार जो बेचारे होते हैं चौकीदार इधर उधर से लगाते हैं उनको, लेकिन परमानेंट कोई चौकीदार नहीं है यहाँ का, परमानेंट कोई नहीं है। नहीं है। तो जो दूसरी शाखों के साथ जुड़े डिपार्टमेंट है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब आप कब से नहीं है आपको लाइट का? सर बिजली तो शायद हमारे बुजुर्गों ने कहीं देखी नहीं है ही नहीं, अब तक तो आई नहीं है। हम तो यह सोचते हैं शायद आज भी दुनिया बिजली के बिना जीती है, क्योंकि हमने नहीं देखी तो हमें क्या मालूम है। तो इससे आपके दौरान एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बात पहुंचाई जा रही, सुन नहीं रहे वहाँ से? नहीं, ऐसे हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे बीच में वो आवाज़ ही नहीं है जो उन तक पहुंच सके। हम नहीं हम अब गरीब आवाज की बात ही नहीं होती है। हम जनाब, गरीब आदमी हैं। आपने सरपंच चुना है, सरपंच जैसे हमारे वो डीडीसी के वो कोई क्या नाम थे, वो यहाँ से जीते भी हुए थे। हाँ, अभी वो लेडी थी, उनका क्या नाम था? चेयरमैन बने हैं जो वो चेयरमैन बने थे, उस लेडी का क्या नाम था? अब सर, रेखा देवी हुई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कैंडिडेट हैं जी। हाँ। आप मुझे बोले जब आप लोगों ने रेखा देवी को जिताया यहाँ से, जी जी। तो तब से उसने कोई कदम उसके पास कदम रखे रहे यहाँ पे या नहीं? नहीं, अभी तक तो उनके पास हमारे पास वो नहीं आई है अभी तक। तो चलो वो तो कहाँ आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपने लोगों ने जिताया है बिकॉज वो आपकी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा क्यों लगता है आपको वो आपके पास नहीं आएंगे? क्या चेयरमैन की कुर्सी मिलने के बाद वो आपके पास नहीं आएंगे? वो गैजेटेड कुर्सी मिल गई उसको? नहीं वो आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बैकवर्ड हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता है। कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता है। और देखिए हमारे जो पंच सरपंच साहब है ना, वो भी, उनको भी आगे कोई मानता ही नहीं है। वो भी तो हमारी तरह है ना, हमारे बीच में से आए हैं, उनकी भी कोई पावर कोई नहीं सुनता है। अगर होती सुनवाई तो आज तक हमारा कुछ ना कुछ बना होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है उनकी भी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि बड़े आदमी की सुनी जाती है ना। हम गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो हमें लगता है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, नहीं सुनेगा। आप क्या डिमांड करना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से? देखिए हमारी तो सभी हम ऐसी डिमांड करना है, हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि देखिए हमें जो वक्ती तौर पर बुनियादी सहूलतें हैं वो मुहैया होनी चाहिए। हमारी तरफ भी सरकार अगर दे सके तो थोड़ा बहुत ध्यान दे कि जैसे हमारा ये इलाका असर से आप अब आए हैं तो आपको मालूम है कैसा रोड है, कितना मुश्किल है, कठिन है कि आगे यहाँ से ऊपर तो रोड ये डैमेज हो चुका है और 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है यहाँ पैदल आना पड़ता है। अब क्योंकि डैमेज हो गया है, जो गाड़ी लोकल गाड़ियाँ थी छोटी वो आती हैं, लेकिन वो कैसे आए? अब पत्थर गिरे हैं, इतने पहाड़ियाँ गिरी हैं, तो ये कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा रोड है, इसके लिए रोड है, स्कूल है हमारे यहाँ इस गांव में। यहाँ से जो बच्चे हैं 4-5 किलोमीटर दूर जाते हैं, नाला क्रॉस करके जाते हैं। मेरी खुद की लड़की 2 बार नाले में गिर गई, क्योंकि वो छोटे बच्चे, अब जहाँ से पुल नहीं होगा, नाले से गुजरते वक्त ऊपर से गिर गई। बीमार हो जाता कोई मतलब कितने इंसिडेंट ऐसे हुए कि जहाँ कोई बीमार गया, कहीं असर पहुँचाते मर गए होंगे रास्ते में, क्योंकि रोड तो है नहीं है? कई बार, बहुत बार ऐसा हुआ है। और हम तो ऊपर वाले के खुदा के भरोसे ही जीते हैं कि चलो बच गए तो बच गए, नहीं तो गए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम खुद भी हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी कोई वैल्यू होगी। हम तो वैसे ही गुजारा करते हैं जैसे भेड़ बकरियां, गुजारा जहाँ मिला, जितना मिला खा लिया, गुजारा कर लिया। जैसे आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही। मेरा एक स्पेशली मैसेज रहेगा ये रेखा देवी जी के लिए। आपको पब्लिक ने चुना है यहाँ से, आप यहाँ नहीं आए, लेकिन पब्लिक का बड़ापन है, आपको यहाँ से जिताया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने गांव को देखो, अपने गांव को डेवलपमेंट करो। ये नहीं कि कुर्सी मिलने के बाद आप सबको भूल जाओगे। सेकंड नंबर बात आई इस गांव की, ना इस गांव में पानी दिया गया है, पीएचई डिपार्टमेंट की लापरवाही, ना इधर बिजली दी गई है, ना इधर रोड दी गई है। इन गाँव वालों के अकॉर्डिंग 1947 में तो ये जी ही रहे हैं, जो हमने देख भी लिया, हमारे कैमरे ने कैप्चर किया है। लेकिन बाई चांस अगर कोई यहाँ बीमार होता है तो वहाँ असर तक पहुँचाते उनकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हुई लापरवाही की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे यहाँ पे आना, और मेंबर सरपंच, इनके अकॉर्डिंग मेंबर सरपंच की भी नहीं सुनी जाती है, किसी की नहीं सुनते हैं। अब ये इनके अकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके रिस्पॉन्सिबल यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ के मेंबर हैं, क्योंकि मेंबर और सरपंच को पब्लिक चुनती है। किस लिए चुनती है कि जनाब हम कहीं नहीं जा सकते, आप आगे बात करें, लेकिन नहीं, यहाँ के सरपंच को चाहिए था
एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना, अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात नहीं सुनती है फिर मीडिया को बुलाना, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। ये 1947 में दे रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि हमें रोड भी दी जानी चाहिए, पानी दिया जाना चाहिए, बिजली देना चाहिए, स्कूल देना चाहिए, कुछ भी नहीं है। आखिरकार मुझे खुद समझ नहीं आ रही है डिजिटल इंडिया कहाँ पे है। अगर कहीं डिजिटल इंडिया है, कहाँ है वो, दिख ही नहीं रहा है। तो आप अब ये डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जल्द से जल्द इनके काम होने चाहिए। और मेरा स्पेशल मैसेज रहेगा यहाँ के वो जो चेयरमैन जीते हुए हैं कि प्लीज़ अपने पब्लिक की तरफ देखें। इन लोगों की वजह से आप कुर्सियों पे बैठे हुए हो। यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक के नौकर हो। आपको आना है, यहाँ विजिट करना है, डोर डोर जाना है, अपनी पब्लिक की समस्या को हल करना है। ये नहीं कि कुछ कुर्सी मिलने के बाद आप अपनी कहाँ चले जाओगे। आप जुड़े रहे हमारे नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।